एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड ज़ेलियांग को देखते हैं, जो कि एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता था और वो अपने अंकल के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहा था। पर उसकी कार के पीछे हम हमारी फीमेल लीड सुशी को देखते हैं, जो कि ओशन होटल में जा रही थी। और ये वही होटल है जिसका जनरल मैनेजर ज़ेलियांग और चेयरमैन उसका अंकल है। वहीं ज़ेलियांग जब अपने अंकल हो के साथ मैच खेल रहा था, तब वो जानबूझकर उसके पैर पर मारकर उसे चोट पहुंचा रहा था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैर में कोई प्रॉब्लम हो। और उसकी खराब परफॉर्मेंस को देखकर अंकल उसके केयरटेकर पर चिल्लाने लग जाते हैं। उसके अंकल उस पर भी काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही गेम खेलता रहता था या फिर ड्रिंक करता रहता था। दूसरी तरफ सुशी रिसेप्शन पर कस्टमर्स को स्टाफ से बहस करते हुए देखती है, जिन्होंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से रूम बुक किया था, लेकिन उनके रूम में कोई और कस्टमर था। जिस मैटर को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर लिनताई आता है, जिसे अंकल ने ज़ेलियांग का सेक्रेटरी बनाकर रखा हुआ था ताकि वो उस पर अपनी नज़र रख पाए। इसके बाद सुशी रेस्टरूम में जाती है, जहाँ से वो अपनी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है, जिसका मतलब वो यहाँ पर किसी सीक्रेट काम से आई हुई थी। फिर वो सेक्रेटरी लिनताई की कैबिन में जाकर कुछ ढूंढने लग जाती है, जहाँ उसे एक लॉकर दिखता है और उस पर एक कोड लगा हुआ था। पर इतने में ही लिनताई भी वापस आने लग जाता है, जिसे देखकर सुशी सब कुछ पहले जैसा कर देती है और वहीं पर छुप जाती है। लिनताई फिर वहाँ पर एक एम्प्लॉय के साथ आता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि ऑनलाइन बुकिंग वाली गड़बड़ उसकी वजह से हुई, क्योंकि पीक सीजन होने की वजह से उसने फेक बुकिंग शो करने के ऑर्डर दिए थे ताकि वो प्राइस हाइक कर सके, जो सब कुछ सुशी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। सीन अब यहाँ से ज़ेलियांग पर आता है, जो कि काफ़ी थक चुका था, जिसे अंकल बताते हैं कि तुम्हारे डैड के लिए इस एम्पायर को खड़ा करना काफ़ी मुश्किल था, जिसे फिलहाल मैं संभाल रहा हूँ, पर इसकी जिम्मेदारी जल्दी तुम पर आ जाएगी। फिर वो उसे अपने साथ होटल के हेडक्वार्टर चलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ लिनताई एम्प्लॉय से कस्टमर के रिकॉर्ड डिटेल्स डिलीट करने के लिए कहता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसके जाने के बाद फिर वो अपने लॉकर को खोलकर उसमें से एक फाइल निकालता है और उसे लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुशी भी कैबिन से बाहर आ जाती है, लेकिन लिनताई वहीं पर था, जिससे कि सुशी ये झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी। तो लिनताई उसे एचआर का ऑफिस बताता है, लेकिन वो देखता है कि वो उस ऑफिस में नहीं बल्कि कहीं और जा रही है, जिससे कि उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसका पीछा करता है। लेकिन सुशी भी काफ़ी तैयारी के साथ यहाँ पर आई थी, जो कि लिनताई से बचने के लिए अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और एक रैंडम आदमी के साथ जाकर बैठ जाती है, जिससे कि वो उसे ढूंढ ही नहीं पाता। इतने में अंकल ज़ेलियांग के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिनताई का ध्यान उन पर चला जाता है और मौका पाकर सुशी वहाँ से चली जाती है। फिर अंकल लिनताई से इस कस्टमर वाले इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बोलता है कि मैं इस मैटर को सॉल्व कर रहा हूँ, और हमें पता चलता है कि लिनताई ने फेक बुकिंग सुनने की कहने पर करवाई थी। फिर उनकी असिस्टेंट उनसे पूछती है कि आप ज़ेलियांग को वापस क्यों लेकर आए हैं, जिस पर अंकल वो बताते हैं कि इस कंपनी का ज़्यादातर शेयर होल्डर ली फैमिली से है और वो चाहते हैं कि अब ज़ेलियांग ठीक हो चुका है तो उससे कंपनी को आकर संभालना चाहिए, जिसका मतलब ज़ेलियांग के साथ पहले कोई हादसा हुआ था, जिससे रिकवर होने में उसे काफ़ी टाइम लगा। अब लिनताई ज़ेलियांग के कैबिन में जाता है, जहाँ पर वो गेम खेल रहा था। वो यहाँ पर उसे कुछ सेल्स की फाइल स्टडी करने के लिए देता है, तो ज़ेलियांग यहाँ पर उसे हाउसिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करता है कि बुकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम कैसे हुई। लिनताई बोलता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने हुओ से बात कर ली है, और ये बोलकर चला जाता है, जिसके जाते ही ज़ेलियांग गेम बंद करके रिपोर्ट चेक करने लग जाता है। वहीं हुओ किसी यूफेंग होटल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि जीवे बिल्डिंग की फाउंडेशन पर बना है और एक्सपेंड करता गया, और उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज ज़ेलियांग था। इस पर उनकी सेक्रेटरी कहती है कि अगर तुमने पहले उसे इंचार्ज ना बनाया होता तो बिल्डिंग कभी होती ही नहीं। ये सुनकर हुओ उसका गला पकड़ लेता है और उसे इस टॉपिक पर आगे से बात करने के लिए मना करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ज़ेलियांग को कंपनी में वापस अपने भले के लिए लाया है, ना कि उसके खुद के फायदे के लिए। सीन अब यहाँ से सुशी पर आता है, जहाँ उसने अपने घर में फाइल के अंदर पुरानी पेपर कटिंग संभाल कर रखी हुई थी, जिसमें उसके डैड के बारे में लिखा था कि कॉर्पोरेट फ्रॉड में उनका हाथ था, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर इस सबका जिम्मेदार वो ज़ेलियांग को मानती थी, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसके डैड को फंसाने में ली फैमिली का हाथ है और इसमें शामिल हर किसी से वो बदला लेगी। यही वजह थी कि वो छुपकर उनके होटल में गई थी। तभी उसे किसी का मैसेज आता है, जो कि उसे ज़ेलियांग के बारे में बताता है कि वो इस वक्त कहाँ है। ये मैसेज देखकर वो फटाफट से जल्दी से एक बार में पहुंच जाती है, जहाँ ज़ेलियांग अक्सर आया करता था, जिस पर नजर रखने के लिए वो भी अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है। लेकिन जब ज़ेलियांग जा रहा था तो एक लड़की उसे कोई और समझकर गले लगा लेती है और उसे रेस्टरूम का पूछती है, तो वो उसे रास्ता बता देता है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है, जिसने अपनी वाइफ को इसे गले लगाते हुए देख लिया था। इसलिए वो गुस्से में ज़ेलियांग को धक्का दे देता है और वो जाकर सीधा सुशी से टकरा जाता है, जिस वजह से ड्रिंक उसके ऊपर ही गिर जाती है। ये देखकर जब ज़ेलियांग उसे माफ़ी मांगता है तो उसे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है, जिसमें वो सुशी के साथ था। अब वो आदमी यहाँ पर सुशी के साथ भी बदतमीजी करने लग जाता है,
तो वो उस पर पेपर स्प्रे डालकर जीलियांग को अपने साथ ले जाती है और दोनों कार में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर जीलियांग उसे पुरानी बात करने लग जाता है कि कैसे उन्होंने कैंपिंग के दौरान पहाड़ के ऊपर सनराइज देखा था, लेकिन सुशी को कुछ भी याद नहीं था। और वो बोलती है कि इस तरह बच्चों के शौक मैं नहीं रखती। फिर वो यहाँ पर उसे उसका कोट मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिर गई थी, तो जीलियांग उससे अपना कोट दे देता है। अब जब वो कार में अपनी ड्रेस निकालती है तभी जीलियांग वहाँ पर मेडिसिन की बोतल देखता है, लेकिन सुशी को चेंज करना था इसीलिए वो बाहर आ जाता है और उसे इस मेडिसिन के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मुझे भूलने की बीमारी है। कपड़े चेंज करने के बाद सुशी उसे उसका कोट वापस कर देती है और कहती है कि वो उसे लिफ्ट दे सकती है, लेकिन जीलियांग मना करके उसे अपना कार्ड दे देता है, जिस पर ओशन होटल का नाम देखकर सुशी सरप्राइज होने की एक्टिंग करती है और बताती है कि यहाँ पर काम करना मेरा ड्रीम है, ये बोलकर चली जाती है। जिसके बाद जीलियांग अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो एक फोटो को देखता है जिसमें वो और सुशी एक दूसरे को किस कर रहे थे, मतलब कि सुशी की मेमोरी जानने से पहले वो एक दूसरे को पसंद करते थे। यहाँ से फिर हम सीधा उस दिन को देखते हैं जब जीलियांग हाइकिंग करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ रहा था और इस पहाड़ पर सुशी पहले से ही मौजूद थी, जिसे जब किसी के आने की आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि कोई जानवर उसके करीब आ रहा है, इसीलिए वो स्टिक लेकर तैयार हो जाती है और उस तरफ बढ़ने लगती है। जहाँ पर जीलियांग जैसे ही आता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और सुशी अपना बैलेंस खोकर जीलियांग के साथ पहाड़ की दूसरी तरफ लटक जाती है, पर जीलियांग किसी तरीके से उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद उनकी बहस होने लगती है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि ये हाइकिंग स्पॉट है, उसे इस तरीके से स्टिक लेकर उसे डराना नहीं चाहिए। तब सुशी भी उसे वाइल्ड एनिमल्स वाला बोर्ड साइन दिखाती है, जिसकी वजह से वो घबरा कर उसे मारने आ रही थी। अब जब वो वापस अपने टेंट में जाती है तो काफी डर जाती है क्योंकि उसकी ब्लैंकेट में कुछ हिल रहा था, जो देखकर जीलियांग उसकी मदद करने के लिए आता है और जब वो ब्लैंकेट हटाता है तो उसमें एक छोटा सा एनिमल था जिसकी बैक पर स्पाइक्स थे, जो कि सुशी को काफी क्यूट लगता है और जैसे ही वो उसे टच करती है तो उसे उंगली से खून आने लग जाता है। ये देखकर जीलियांग अपनी फर्स्ट एड किट से बैंडेज निकाल कर उसकी उंगली पर लगाता है, जिस बीच सुशी उसे देखती रह जाती है। तभी बातों ही बातों में सुशी बताती कि कुछ टाइम पहले वो चाइना वापस आई है, जिस वजह से उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। तो जीलियांग उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं रुक सकता हूँ, वरना वाइल्ड एनिमल्स तो यहाँ पर है ही। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर क्योंकि सुशी यहाँ पर अकेली थी और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसीलिए वो जीलियांग से आज रात को शूटिंग स्टार्स की फोटो क्लिक करने के बहाने रुकने को कहती है और इस तरह उनकी जल्दी दोस्ती भी हो जाती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम सुशी को देखते हैं जो कि जीलियांग के अपार्टमेंट के नीचे थी। तभी उसे किसी का फोन आता है, जिससे बात करने के बाद वो वापस घर आ जाती है, जहाँ जीलियांग के दिए हुए अब उसके पास 2 कार्ड्स थे। पहला कार्ड जीलियांग ने उसे कैंपिंग के अगले दिन दिया था, तब वो उसे बिना मिले ही अपना कार्ड छोड़कर चला गया था, जिसका मतलब आज उसने जीलियांग से झूठ कहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और उस वक्त जब वो हाइकिंग करने के बाद वापस जा रही थी तब उसे किसी गोंग का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसके डैड एक बड़ी मुसीबत में है और इस वक्त वो हुयो की लोकेशन पर है। जो सुनने के बाद सुशी जल्दी से वहां पर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उसके डैड उसकी आंखों के सामने बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है, जो सब देखकर वो शॉक में चली जाती है और उसकी नज़र जीलियांग पर पड़ती है, जो कि उसी बिल्डिंग के ऊपर था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर डॉक्टर उसकी कंडीशन के बारे में किसी को बता रहे थे कि सुशी ने जो देखा उस सदमे की वजह से उसे डिसोसिएटिव अमनीसिया हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों के बारे में कभी भी भूल सकती है। उस दिन के बाद से ही सुशी ने जीलियांग से अपनी डैड की मौत का बदला लेने का डिसीजन लिया था। वहीं हम जीलियांग को देखते हैं जिसके पास वही एनिमल था जो कि उसे हाइकिंग के दौरान सुशी के टेंट में मिला था और वो उसे अपने साथ लेकर आ गया था, जहाँ वो उसे सुशी के बारे में बात कर रहा था। पर तभी उसके पैर में काफ़ी तेज दर्द होने लग जाता है और यहाँ पर रिवील होता है कि उसका पैर आर्टिफिशियल है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनताई हुओ के साथ काम के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी उनके सामने वो वीडियो चलने लग जाता है जो कि सुशी ने रिकॉर्ड की थी, जिसमें लिनताई ने फेक बुकिंग्स के ऑर्डर दिए थे। अब वो पकड़ा गया है, ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और वो गुस्से में उसे अपने कैबिन में बुलाता है। वहीं सुशी भी मौजूद थी, जो कि ये सब कुछ देखकर काफ़ी मज़े ले रही थी क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा था। जिसके बाद वो HR रूम में जाती है क्योंकि वो आज यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी, ताकि वो जीलियांग के करीब रहकर उस पर अपनी नज़र रख सके और मौका मिलते ही अपना बदला ले सके। वहीं वो लिनताई पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से उनका सारा प्लान खराब हो गया। लिनताई बोलता है कि हो सकता है कि इसके पीछे जीलियांग का हाथ हो क्योंकि उसके कंपनी में वापस आते ये सब हुआ, अब वो खुद पकड़े ना जाए, इसीलिए उन्हें लिनताई को यहाँ से निकालने का डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ से अब हम हुओ के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि इस मैटर को सॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी रूम में जाकर CCTV फुटेज देखने लगती है, जिस फुटेज को जीलियांग भी अपने कैबिन में देख रहा था और उसमें उसे सुशी दिखाई देती है।
इसके बाद जब वो गेम खेल रहा था तब एक एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाती है और अपने साथ न्यू ज्वाइनी के रिज्यूमेस लेकर आई थी ताकि वो अपने लिए असिस्टेंट चुन सके, क्योंकि लिनताई को डायरेक्टर ने निकालने का फैसला ले लिया था। उसके जाने के बाद ज़िलियांग को याद आता है कि सुशी ने उसे कहा था कि उसका ड्रीम जॉब ओशन होटल में काम करना है, इसलिए वो उन फाइल्स में से उसकी फाइल को ढूंढने लग जाता है। इसी बीच वहाँ पर उसका केयर टेकर यिंग सॉन्ग उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और जब वो उन फाइल्स को देखता है तो ज़िलियांग कहता है कि हम कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट करें, ये सभी हुओ ने सिलेक्ट किए होंगे जैसे कि उन्होंने लिनताई को किया था। सेनब यहाँ से सुशी पर आता है और जब वो घर पर थी तब उसे ओशन होटल की तरफ से जॉब कंफर्मेशन का मैसेज आता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो होटल पहुँचते हैं जहाँ पर उसके कलीग्स उसे लिनताई के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं कि कैसे उसे यहाँ से निकाल दिया गया। तभी वहाँ पर उनकी इंचार्ज आती है जो बताती है कि लिनताई को अचानक निकालने की वजह से उन्हें डिप्यूटी जनरल मैनेजर यानी कि ज़िलियांग की असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो उन चारों से पूछती है कि इसके लिए कौन आएगा। पर सभी लोग काम का बहाना करके मना कर रहे थे क्योंकि ज़िलियांग को हैंडल करना सबके लिए काफ़ी मुश्किल था, जो देखकर सुशी को ये अच्छा मौका लगता है उसके करीब रहने का, इसीलिए वो इसके लिए हाँ कर देती है और ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सुशी की इंचार्ज उसे ज़िलियांग से मिलवाने के लिए लेकर जाती है और उसे बताती है कि सुशी तुम्हारी टेम्परेरी असिस्टेंट रहेगी। यहाँ वो उसे डिप्यूटी मैनेजर के कैबिन का एक्सेस कार्ड सुशी को देकर यहाँ से चली जाती है। वह हम हुओ को देखते हैं जिसे उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि ज़िलियांग ने अपने लिए खुद एक असिस्टेंट चुना है, पर इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। साथ ही असिस्टेंट उसे ये भी बताती है कि उसने बुकिंग स्कैम वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी पर उसे कुछ भी खास जानकारी नहीं मिली, इसीलिए उसका शक ज़िलियांग पर जाने लग जाता है कि कहीं वो कमज़ोर होने का नाटक तो नहीं कर रहा। सीन अब यहाँ से वापस ज़िलियांग पर आता है जो कि सुशी को उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो चुपके से कैबिन में घुसी थी और उसने पहले ये फुटेज रिकॉर्डिंग में से हटवा दी थी, जिसकी वजह से वो के असिस्टेंट को कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाता। तभी ज़िलियांग को पता चलता है कि सुशी ने लिनताई को एक्सपोज किया है। अब उसके पूछने पर वो बोलती है कि मेरे लिए होटल नंबर 1 है और मैं किसी भी ऐसे इंसान को यहाँ पर गलत काम करने नहीं दूंगी। यही वजह थी कि उसने लिनताई को एक्सपोज किया। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ज़िलियांग सॉन्ग को सुशी के बारे में पता करने के लिए कहता है और सुशी को काम करते हुए प्यार से देखने लग जाता है, जिसकी छोटी छोटी आदतों से उसे समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदली। यहाँ से अब हम हाइकिंग वाला दिन देखते हैं जहाँ पर ज़िलियांग चुपके से कैमरे में उसकी फ़ोटोज़ खींचता है और फिर दोनों साथ में मिलकर खाना बनाने लग जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि जर्मनी में वो दोनों एक ही कॉलेज में थे और ज़िलियांग उसका सीनियर है, लेकिन वो आज यहाँ पर इस तरीके से मिल रहे थे, जो बात उन दोनों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। फिर खाना बनाने में वो उसकी मदद करता है और बताता है कि धूप में खाना ज़्यादा देर रखने की वजह से उसमें वैसा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए वो उसमें अपने साथ लाई हुई थोड़ी सी वाइन डाल देता है। जिन मोमेंट्स को याद करके वो सुशी को देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सॉन्ग को भी काफ़ी अजीब लगता है। तो ज़िलियांग उसे अंदर ले जाता है जहाँ सॉन्ग ने उसके कहने पर सुशी के बारे में पता किया था और वो उसे बताता है कि 1-2 साल पहले सुशी हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, जिसका कारण पता नहीं चल पाया। इस पर ज़िलियांग बोलता है कि कोई बात नहीं, आगे वो खुद पता कर लेगा। फिर वो ऑफिस से चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर सुशी जल्दी से उसके कैबिन में जाती है और उसके कंप्यूटर में किसी तरह के कॉन्टैक्ट को ढूंढने लगती है, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो अलमीरा को चेक करने लग जाती है जिसमें एक बैग के अंदर कुछ कॉमिक बुक्स रखी हुई थी, जिसे देखकर वो बोलती है कि ज़िलियांग कितना चाइल्डिश है। फिर जब वो काम के बाद वापस जा रही थी तब वो एक पर्सन को अपनी बेटी के साथ देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अभी अपने डैड से उतना ही प्यार करती थी और उन्हें काफ़ी मिस कर रही थी। तभी उसे ज़िलियांग का फ़ोन आता है जो कि उसे अपने साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट करता है। जहाँ पहुँचने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या आप अक्सर यहाँ पर आते हो, जिसके जवाब में वो स्पेशल डिश का नाम लेता है जो कि उसने सुशी के साथ कैंपिंग के दौरान बनाई थी और बताता है कि मेरा जब भी वो रूई नूडल्स खाने का मन करता है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब वो भी अपने लिए यही ऑर्डर करती है, तो ज़िलियांग मना करके एक ही बाउल मंगवाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैंपिंग के दौरान भी उन्होंने इसी तरीके से शेयरिंग करते हुए खाया था। पर वो चॉपस्टिक्स से खाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं, जिस बीच सुशी के हाथ से चॉपस्टिक्स गिर जाती है तो ज़िलियांग उसके हाथ पर 3 बार हिट करता है। इस पर वो बोलती है कि मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, तो ज़िलियांग उसे 3 बार हिट करने का मतलब बताता है कि पहला हिट ये बताता है कि तुम बेवकूफ़ हो, दूसरा ये कि तुम हमेशा खुश रहो और तीसरा कि तुम्हें फिर से कोई इस तरह हिट करेगा। अब जब एक ही बाउल में इनका ऑर्डर आता है तो सुशी को भी हाइकिंग के टाइम की बातें याद आती हैं और वो समझ गई थी कि ज़िलियांग उसकी मेमोरी वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो रेडी हो जाती है कि वो बिल्कुल भी पकड़ी नहीं जाएगी। तभी ज़िलियांग उससे बोलता है कि मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं और हमने साथ में एक ही बाउल में खाना भी खाया है।
पर सुशी बात घुमाने के लिए डेजा वू जैसी चीजों की बात करने लग जाती है, जिसमें लोगों को लगता है कि वो पहले भी ये काम कर चुके हैं। अब जब वो खाना शुरू करते हैं तब ज़िलियांग किसी बहाने से उसके हाथों से चॉपस्टिक गिरवा देता है और उसके हाथों पर 2 बार हिट करता है। ये देखकर सुशी खुद ही बोल पड़ती है कि तो 3 बार होता है ना। अब ऐसा बोलकर वो खुद ही फंस जाती है, लेकिन फिर वो किस तरीके से बात घुमा देती है। इसके बाद जब ज़िलियांग डिश में विनेगर ऐड करने लगता है तो सुशी फिर से बोल पड़ती है कि इसमें तो वाइन ऐड करना चाहिए। अब वो फिर से फंस गई थी और समझ जाती है कि ज़िलियांग उसे सब कुछ याद दिलवा कर ही रहेगा, तो बात घुमाने के लिए वो फिर से डिश ऑर्डर करवाती है क्योंकि इसमें विनेगर डल गया था। और अब वो डिसाइड करती है कि वो कुछ बोलेगी ही नहीं। तभी ज़िलियांग उसे क्लोज आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से व्यू अच्छा नहीं आ रहा है, मैं सीट एक्सचेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि कैंपिंग वाले दिन ज़िलियांग सुशी से यही कहकर उसके पास बैठ गया था। ये सब बात सुशी को भी याद थी और वो मन में बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा चालाक हो। जिसके बाद वो उसे अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए बुलाता है जहाँ से वो सनराइज देख सके। पर इतने में सुशी को किसी मिंगहा को कॉल आ जाता है जो कि उसे कल अपने साथ लंच करने के लिए बुलाता है, पर वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि ये कॉल काफ़ी अर्जेंट है और बहाना करके यहाँ से चली जाती है, जिसे ऐसे देखकर ज़िलियांग स्माइल करने लगता है। यहाँ से फिर वो अपनी फ्रेंड मिंगहाओ से मिलने के लिए चाहती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा लॉयर है। वो उससे बोलता है कि अगर किसी को तुम्हारा ओशन होटल ज्वाइन करने का मोटिव पता चल जाए तो उसके लिए खतरे की बात होगी। इस पर वो बोलती है कि मैंने 10 साल पहले इस कंट्री को अपनी मॉम के साथ छोड़ दिया था और मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता। तो मिंग बोलता है कि अंकल शेन यानी कि सुशी के डैड की डेथ एक सुसाइड थी और उन्हें सुसाइड नोट भी मिला था, जिसके जवाब में सुशी कहती है कि तुम सभी ने वो नहीं देखा जो कि मैंने देखा था। इस पर मिंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना होगा, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाले को 5 मिलियन युआन फाइन पे करना होगा। पर वो अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बढ़ कैसे गया? और वो बोलता है कि अगर ज़िलियांग काफी टाइम से ऑफिस नहीं आया तो चांसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट उसी के घर पे हो, जो बात सुशी को भी सही लगती है और वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ज़िलियांग को देखते हैं जिसने कि एक लड़की की पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट रूम बना रखा था जहाँ पर काफी सारी बुक्स रखी हुई थी। उसी के बीच में उसने छोटा सा रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस का सेटअप बनाया हुआ था जिस पर वो रोज प्रैक्टिस करता था, लेकिन आर्टिफिशियल लेग होने की वजह से उतना अच्छा नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। फिर वो बाहर आकर सॉन्ग को अपना सेफ्टी बेल्ट ठीक करने के लिए देता है, जहाँ इस सीक्रेट रूम की बात उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था। सॉन्ग बोलता है कि ये जो बुकिंग स्कैम एक्सपोज हुआ है तो उसमें हुओ को आप पर शक है। यहाँ में ये भी पता चलता है कि ज़िलियांग हुओ की नज़र में आए बिना ही रिकवर हो रहा है और वो उसके सामने कमज़ोर होने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद हुओ वहाँ पर आता है, जिसे अचानक यहाँ पर देखकर ज़िलियांग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुमसे मिलने आए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे ना, इसीलिए मैं चला आया। पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हो और उसका घर काफ़ी बिखरा पड़ा था, जो देखकर हुआ बोलता है कि मैं कल किसी को यहाँ पर भेजकर सब कुछ अरेंज करवा दूंगा, लेकिन ज़िलियांग मना कर देता है। फिर वो उसे उस फुटेज के बारे में पूछता है जिसमें लिनताई का बुकिंग स्कैम एक्सपोज हुआ था कि उस फुटेज को कौन लीक कर सकता है, और वो के हिसाब से वो कोई अंदर का इंसान होगा, जहाँ वो इनडायरेक्टली ज़िलियांग पर ही शक कर रहा था। इस पर ज़िलियांग कहता है कि इस बात का पता करने में मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन वो उसे मना करके अपने काम पर पहले फोकस करने के लिए कहता है। अब जब ज़िलियांग ड्रिंक करने लगता है तो वो उसे इसके लिए रोकता है और कहता है कि तुम्हारे डैड ने मरने से पहले होटल को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, क्योंकि उस वक्त तुम काफ़ी छोटे थे और अब जल्दी ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है। तभी सॉन्ग चिल्लाते हुए आता है कि उसने क्लाइंबिंग गियर्स ठीक कर दिए, लेकिन जब हुओ को अपने सामने देखता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है। अब रॉक क्लाइंबिंग सुनकर हुआ भी हैरान हो जाता है कि ज़िलियांग अब भी इसे प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए वो उसके रूम में जाकर देखता है कि वो प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है, लेकिन उसके सामने क्लाइंबिंग गियर्स के अलावा और कुछ नहीं था। तब ज़िलियांग उससे बोलता है कि आप ही ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कहा था, इसलिए मैं क्लब जाकर रॉक क्लाइंबिंग शुरू करने वाला हूँ। तभी उनकी नज़र वॉल पर लगी उस पेंटिंग पर पड़ती है जिसके पीछे ज़िलियांग का सीक्रेट रूम था। वो पेंटिंग उन्हें काफ़ी पसंद आती है, तो ज़िलियांग सॉन्ग से वो पेंटिंग उठाकर उन्हें देने के लिए कह देता है, पर वो मना करके वहाँ से जाने लगता है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। अब जैसे ही सॉन्ग दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर सुशी कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आई हुई थी जिस पर ज़िलियांग के सिग्नेचर्स चाहिए थे, तो वो उसे डॉक्यूमेंट्स मांगकर उन्हें पढ़ने लग जाता है। तभी वो सुशी से पूछता है कि काम के पहले दिन ही तुम उसके इतने करीब आ गई हो कि तुम्हें उसका एड्रेस भी पता चल गया। इस पर सुशी बोलती है कि एक पर्सनल असिस्टेंट को अपने बॉस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसका जवाब और उसकी मेहनत को देखकर वो उसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और ज़िलियांग से कहता है कि तुमने अपनी असिस्टेंट के लिए एक काबिल कैंडिडेट को ढूंढा है। इस पर ज़िलियांग कहता है कि ये रैंडम कैंडिडेट थी जिसे मेरे लिए चुना गया। फिर वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ज़िलियांग सुशी से बोलता है कि जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुमने मना कर दिया था और अब तुम खुद ही यहाँ पर आ गई। इस पर वो कहती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पर मुझे तुम्हारे साइन चाहिए थे, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आई। अब जब ज़िलियांग साइन कर रहा था तो सुशी यहाँ वहाँ देखने लग जाती है
कि उसने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर रखे होंगे। साइन करने के बाद जब ज़ीलियांग उसे जाने के लिए कहता है तो वो पेट दर्द का बहाना करके उसके वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो यही सोच रही थी कि ज़रूर डॉक्यूमेंट्स उसके स्टडी रूम में होंगे, इसीलिए उसे यहाँ पर रुकने का कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। पर जब वो जाने लगती है तभी वो उसे अपना घर साफ करने के लिए कहता है, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब दिख रहा था, जिसके लिए वो तुरंत से मान जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर रुकने का अच्छा बहाना मिल गया था। फिर वो किचन से काम करना शुरू कर देती है, जैसे अपने घर में काम करता हुआ देखकर ज़ीलियांग को काफ़ी अच्छा लगता है। अब जैसे ही सुशी स्टडी रूम साफ़ करने के लिए पूछती है तो वो उससे पहले उससे अपने रूम साफ़ करने के लिए कहता है और इस तरीके से उसे हर काम करवाता है, जिस सबसे वो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उसके स्टडी रूम में जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इस बीच उससे एक ग्लास का शो पीस भी टूट जाता है, जिस पर गुस्सा करने की जगह ज़ीलियांग उसे इसे साफ़ करने के लिए बोलता है और जब वो ऐसा कर रही थी तो उसकी उंगली पर कट लग जाता है, जैसे उन दोनों को एक कैंपिंग वाले दिन की याद आ जाती है कि कैसे ज़ीलियांग ने उसे बैंडेज लगाया था। पर आज ज़ीलियांग उसकी तरफ बैंडेज फेंक कर उसे खुद ही लगाने के लिए बोल देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। अब वो उसे बोलता है कि तुम्हारी उंगली पर चोट लगी है ना, इसलिए तुम आज के लिए जा सकती हो, लेकिन वो उसे एकदम से मना कर देती है क्योंकि इतना काम करने के बाद वो खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। उसकी डेडिकेशन देखकर वो भी मान जाता है और आखिरकार वो स्टडी रूम में जा पाती है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता। तभी वो देखती है कि कैंपिंग के दौरान उसे जो एनिमल मिला था उसे ज़ीलियांग ने अपने पास रखा है और उसका दिया हुआ चेस्टनट भी उसके घर पर है। फिर जब वो बुक्स अरेंज कर रही थी तो उसमें उसे वो फोटो मिल जाती है जिसमें ज़ीलियांग उसे किस कर रहा था। तभी पीछे से लियांग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे सुशी पर अब शक हो चुका था कि वो यहाँ पर किसी मकसद से आई है और वो ये भी समझ गया था कि वो पुरानी बातें भूलने का नाटक कर रही है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपनी मेमोरी भूला होता तो अपनी ऐसी फ़ोटो देखकर सवाल ज़रूर पूछता। लेकिन सुशी ने सवाल ना करके फ़ोटो वापस रख दी थी, जहाँ अपनी गलती मानने की जगह वो उस पर ही गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें देखकर मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी नज़र में एक अमनीजिया पेशेंट छूटा होता है और हर किसी ने मेरे इस बीमारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने लोगों से सवाल करना ही बंद कर दिया ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए वो उसे बोलती है कि तुम मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो देखकर लियांग उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ से फिर हम हो को देखते हैं जो कि अपने घर में असिस्टेंट के साथ था। इसका मतलब उनका सिर्फ असिस्टेंट और बॉस का रिलेशन नहीं था और यहाँ पर ये दोनों ज़ीलियांग की नई असिस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि उन दोनों के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। सीन अब यहाँ से ज़ीलियांग पर आता है, जो कि उसी बार में वापस जाता है जहाँ पर वो अक्सर जाता था। यहाँ वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि उस बार में परफॉर्म करता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो लड़की आज उसके असिस्टेंट बन गई है, जिसे वो 2 साल पहले मिला था। ये सुनकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है। फिर वो उसे बताता है कि सुशी की मेमोरी जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो मेरे पास रहने की कोशिश कर रही है और उसे क्या चाहिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसका दोस्त एक एक करके उससे कुछ पॉइंट्स पूछने लग जाता है, जिससे प्रूव हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ज़ीलियांग सभी पॉइंट्स पास कर चुका था, जो देखकर उसका फ्रेंड भी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या सुशी इस सब के बारे में जानती है, जिस पर वो बताता है कि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, पर उसे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। लियांग से बोलता है कि मुझे शक है कि वो अमनीज़िया पेशेंट होने का नाटक कर रही है। इस पर वो कहता है कि हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करती हो। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं, जो कि स्टार्स को देखते हुए कैंपिंग वाले दिन को याद करती है, जहाँ पर लियांग से बोलता है कि अगर तुम टाइम को स्केप करना चाहती हो तो तुम्हें म्यूजिक सुनना चाहिए, और अगर टाइम एंजॉय करना चाहती हो तो ट्रैवल करना चाहिए, और अगर टाइम रोकना चाहिए तो ये बोलकर वो चुप हो जाता है। इस पर सुशी उससे टाइम रोकने के लिए क्या करना चाहिए ये पूछती है, तो वो उसे अकेले कैंपिंग करने का कारण पूछता है। इस पर वो कहती है कि मेरे डैड को यहाँ से सनराइज़ देखना काफ़ी पसंद है, इसीलिए इस बर्थडे में उन्हें सनराइज़ की फ़ोटो गिफ्ट करना चाहती हूँ। जो सुनकर वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अपने डैड के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। तो सुशी उसे हिम्मत देती है इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए। दूसरी तरफ लियांग का दोस्त उसे बोलता है कि सुशी ज़रूर तुम्हें अप्रोच कर रही है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, और बात रही उसकी अमनीज़िया खोने की, तो एक यूनिक लड़की तुम्हारे जैसे लड़के को इम्प्रेस कर सकती है, जिसकी बात लियांग को भी सही लगती है। सीन अब यहाँ से वापस सुशी पर आता है, जो कि अकेले म्यूजिक सुनते हुए उस दिन को याद कर रही थी, जब वो कैंपिंग के दौरान लियांग के साथ सॉन्ग सुन रही थी। जिसके बाद वो ट्री लीव्स लेकर आती है, जिन पर वो लियांग को अपना नाम लिखने के लिए कहती हैं, ताकि वो इसे ट्री के हॉलो पार्ट में रख सके और ये ट्री उन्हें हमेशा याद रखे। जो सुनकर उसे ये सब काफ़ी चाइल्डिश लगता है, लेकिन फिर वो खुद ही उस पर अपना नाम लिखता है। जिसके बाद सुशी उस लीफ को एक बॉटल में डालकर ट्री की खाली हिस्से में रखकर छुपा देती है और वापस से लियांग के साथ बैठ जाती है, जहाँ ठंड बढ़ती हुई देखकर लियांग उसे अपनी जैकेट दे देता है और उससे पूछता है कि क्या वो टाइम को रोकना चाहती है। जब वो पूछती है कि ये कैसे होगा, तो लियांग उसे आगे बढ़कर किस कर देता है और उस मोमेंट की फ़ोटो क्लिक कर लेता है।
सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सुशी को मिंग का फ़ोन आता है। वो उसे कहता है कि उसका प्लान उसकी प्रायोरिटी नहीं, बल्कि उसे अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिंग उसके होने वाला ब्रदर इन लॉ है और उसकी बहन शिंग की कंडीशन अच्छी नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिंग साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसकी फियांसे यानी कि शिंग एडमिट थी, जो कि बेड के नीचे छुपी हुई थी और डॉक्टर उसे दवाई खिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बाहर आने से मना कर देती है। तभी मिंग वहाँ पर आता है, जो डॉक्टर से कहता है कि वो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। जिनके जाने के बाद वो शिंग को प्यार से बाहर बुलाता है। उसे देखकर शिंग शांत हो जाती है और बाहर आती है, पर जब मिंग उसे दवाई खाने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। इसलिए वो उसे केक दिखाता है, जो कि शिंग को काफ़ी पसंद था, पर पहले वो उसे दवाई खाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मान जाती है और दवाई खाने के बाद अपने हाथों से उसे केक खिलाता है। फिर वो डॉक्टर से मिलकर उन्हें बताता है कि शिंग जर्मनी में काफ़ी शांत रहती थी, बस नए माहौल में आने के बाद वो ऐसी हुई है। जो देखकर डॉक्टर उसकी काफ़ी तारीफ करती है कि फियांसे होने के बावजूद वो उसकी इतनी केयर कर रहा है। इस पर वो जवाब देता है कि वो मेरी फैमिली है और फैमिली कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ती। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।